तक बात पहुंचे और समझे। सो गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। तो मैं यही बता रही थी कि जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं हमारे अंदर रोशनी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। और हमारे अंदर जो अंधेरे हैं वो हमें खुद ही रियलाइज होने लगते हैं कि किस एरिया में हमने क्या क्या कंप्लेंट ज्यादा करी है। जैसे एक लैंप होता है, उसके ऊपर आपने एक चादर डाली, दूसरी चादर डाली, तीसरी चादर डालते गए तो वहां क्या होगा कि अंदर से तो लैंप जल रहा है, लेकिन बाहर आपको कुछ भी उसकी रोशनी दिखाई नहीं देगी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। और जैसे जैसे अभी आपने ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, एक एक करके उसकी परत उतार रहे हैं, यानी एक एक करके जो चादर उतार रहे हैं। तो धीरे धीरे देखो रोशनी आ रही है, फिर दूसरी चादर उतार रहे हैं और ज्यादा रोशनी आ रही है, तीसरी। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ ग्रुप में कर रहे हैं, चाहे मैं मदर का करवाऊँ चाहे फादर का करवाऊँ, किसी और सेशन में हाउस पर करवाएं, किसी और जगह नेचर पे कराएं, कहीं और हेल्थ पे कराएं, हर मेंटोर अपने हिसाब से वही चीज सिखा रहा है, बस सबके समझाने का तरीका अलग अलग है। तो बेसिक चीज तो वही है, ग्रेटिट्यूड करना और अंदर से रोशनी लाना। तो जहां भी आप हैं, अपने आप को बिल्कुल 100% देके फोकस ग्रेटिट्यूड जब करते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो रोशनी आने लगती है, हमें सारे आंसर मिलने लगते हैं। और वही जो चीजें हमें बाहर से इरिटेट कर रही थी, जैसे आज का चैप्टर भी वही था, 7th चैप्टर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे ना, आपको खुद अंदर में सुकून मिल रहा होगा, आनंद मिल रहा होगा, खुशी मिल रही होगी। तो यही मैजिक बुक का फाउंडेशन है कि अपने अंदर ग्रेटिट्यूड करते करते इतना ग्रेटिट्यूड करना है कि वो पूरा जो हमारा हार्ट है वो प्यार से भर जाए। और परमात्मा और कहीं नहीं, वही प्रेम ही परमात्मा है। जब हम प्रेम से भर जाते हैं ना, तो बस उस शक्ति के साथ ही जुड़ जाते हैं। और वो शक्ति क्या है, वो परमात्मा है। हमने उसे, किसी ने परमात्मा का नाम दे दिया, किसी ने ईश्वर, किसी ने मालिक, किसी ने प्रभु, अलग अलग नामों से उसको दे दिया। है तो वही एक शक्ति जो इस संसार को चला रही है। वो अंदर भी है हमारे, बाहर भी है। तो बस हमें उससे कनेक्ट होना है। और वो कैसे कनेक्ट होंगे, ग्रेटिट्यूड करते करते। तो जो भी हम यहाँ कर रहे हैं ना, मुस्कुराते हुए, खुशी से, फीलिंग के साथ, चाहे मदर पे करवाऊँ फादर पे करवाऊँ, बस ग्रेटिट्यूड करना है। तो चलिए, सभी लोग जुड़ गए, सो थैंक यू सो मच। हेलो भाग्यश्री, आप अपने बारे में बताएंगे। अभी जैसे रीटा जी ने आपके बारे में बताया कि उन्होंने जोड़ा आपको, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन? हाय हाय सपना जी, मैजिकल मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कल मैंने फर्स्ट डे अटेंड किया था और आपका ध्यान तो मतलब आधा घंटा बहुत ज्यादा, बहुत डीप था। एक्चुअली डेली सुदर्शन क्रिया करती हूँ मैं, आर्ट ऑफ लिविंग की। उसमें जी, भी मतलब ध्यान और ब्रीथिंग टेक्निक होता है, तो उसमें तो ध्यान की आदत पड़ी हुई है। बट गुड। जो आप भी करवाते हो वो भी मतलब एक्सेलेंट है, ब्यूटीफुल है। और एक्चुअली बाय प्रोफेशनल आई एम अ लॉयर, आई एम वर्किंग इन टेक महिंद्रा एज अ टीम लीडर। वो भी जॉब मेरा मैनिफेस्टेशन से ही मैंने अभी अचीव किया है, वाह, 3 मंथ्स वाह। बिफोर। और 6 मंथ से मैं जर्नी में हूँ, दिव्या जी के थ्रू मैं जुड़ी थी। जी, देन शीतल बंसाली, देन मृदुल मैम, देन राजन सर, जैसे आप, ऐसे बहुत सारे मिलते गए। अभी मेरा थर्ड मैजिक बुक चल रहा है जो आश्विन आपके साथ में मैं कर रही हूँ। अभी जी, तक मेरे मैजिक बुक जो हुए थे दिव्या जी के साथ में, शीतल जी के साथ में, दोनों ही आधे अधूरे थे। बट जी, ये जो थर्ड वाला है वो कंटिन्यूअसली स्टार्ट डे वन से लेके अभी तक 10 दिन तो हो गए, रेगुलर चल रहा है विद प्रैक्टिस। तो काफी सारा मतलब क्लैरिटी है, काफी सारे बड़े प्लान्स भी है, सपने भी बहुत बड़े देखे हुए हैं और वो डेफिनेटली पूरे होने वाले। अंदर की शक्ति मैं बोलूंगी 99%, 100% पूरी जगी हुई है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स आते हैं बट उसमें भी मैं पार कर जाती हूँ, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। जो वाह, पिछले ब्रेकडाउन्स थे वो तो मतलब ब्रेकडाउन्स की पूरी भरमार थी, बट अभी जब लबालब खुशियों की है वो बहुत ज्यादा है। और ये शुक्राना फैमिली मतलब इतनी प्यारी फैमिली मेरे लिए मुझे मिली है। और मैं खुद को हरदम इसलिए इसलिए ग्रेटफुल मानती हूँ कि मुझे एट द एज ऑफ 34 ये सब कुछ दिव्यात्मा, जो गुरुदेव की भक्ति है, जो मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, जो ध्यान करती हूँ, और जो ये मैजिक से मुझे मिला,
गुरुदेव भी वही सिखाते हैं कि ग्रेटिट्यूड करो, ध्यान करो और तुम्हारी सेवा साधना सत्संग रखो। जो तुम्हें मिला है वो तुम बांटते चले जाओ, बाकी लोगों को स्ट्रेस खत्म करो और अहिंसा खत्म करनी है। अपना भी वही ध्येय है मैजिक बुक का कि सबको हैप्पीनेस रखना है, सबको खुशियां बांटनी है। बस ये पाथ पे जुड़ी हुई हो और अभी यही है कि रोशनी बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया। और वैसे मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग का कर चुकी हूँ कोर्स। ओ वाओ। यस। तो बहुत ही अमेजिंग, जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो यस, डेफिनेटली कनेक्ट हो जाए। ग्रेट। आप दुबई में रहते हो क्या अभी? यस। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, मैं अच्छा 30 है। सालों से यहीं पर हूँ। वैसे मैं ओके। बेसिक इंडिया में एमपी से हूँ, लेकिन ओके। 30 सालों से यहाँ पर हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा है, बहुत आफ्टर अच्छा, मैरिज नाइस टू। पे आ गई। अच्छा है। ओके, ग्रेट। चलिए। तो अभी सब लोग जुड़ चुके हैं, हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपने आप को पूरा शुक्राने के भाव में लेकर आना है। अभी हमने इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग सुनी कि जो कुछ है हमारे अंदर ही है, उसको पाने का एक ही जरिया इन श्वासों के साथ जुड़ना, शुक्राना करना, प्यार में रहना, प्रभु के हमेशा गुण गाते रहना, इसी भाव के साथ अपने मन में बहुत सारा प्यार और प्रसन्नता को लेके आए। जब मन में प्यार होता है, शुक्राना का भाव होता है, तो चेहरे पर ऑटोमेटिक एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों हाथ उस प्रभु के आगे ऑटोमेटिक आपस में जुड़ जाते हैं और यही शब्द निकलते हैं, शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, आज का एक खूबसूरत और नया दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, श्वासें ले पाई हूँ, शरीर को हिला डुला पा रही हूँ, इस धरती पर चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, खड़ी रह पा रही हूँ। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में भेजा, जो प्यार से लबालब भरा हुआ है। खुशियों की तो बौछार हो रही है, रिश्ते तो सबके साथ मधुर हो रहे हैं। इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने ही मुझे इस धरती पर मनुष्य योनि के रूप में जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, हर एक वो चीज का ध्यान रखा जो मेरे हित में था। खाने के लिए तरह तरह के भोजन, पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े, रहने को प्यारे से घर, इतनी प्रचुर मात्रा में सब कुछ निस्वार्थ देने के लिए मैं सचमुच के लिए उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, भर भर कर ब्लेसिंग दी।
असफल होने पर भी हमेशा मुझे प्रेरणा दी, मुझे सही निर्णय लेने की फ्रीडम दी, अगिनत तरीकों से मुझे स्ट्रांग बनाया। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी टीचर्स का, मेंटोर्स का, गुरुओं का, जिनके आशीर्वाद से ही आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं अपने जीवन को बेहतर कर रही हूँ, अपने अंदर रोशनी बढ़ा रही हूँ, दूसरों को भी वो रोशनी दे पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे 5 प्यारे दोस्तों का, ये प्यारी धरती माँ, मेरे जल पिता, मेरे पवन गुरु हवा, अग्नि देवता, आकाश पिता, ये पांचों मिलकर मेरे जीवन का निर्माण करते हैं, जिनकी वजह से मैं अपने जीवन को इतनी सुचारू रूप से चला पा रही हूँ। प्रभु, मैं इन 5 तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो मेरे बॉडी के अंदर भी बैलेंस करते हैं और बाहर भी इकोसिस्टम को बैलेंस बनाकर रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ अपनी धरती माँ के लिए, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में जगह दी है। पेड़ों को, पहाड़ों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, हर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सबको एक भाव में जगह दी है। कितना उनका दिल बड़ा है, ये एक माँ ही कर सकती है। थैंक यू धरती माँ, मुझे इतना अबंडेंस में, इतनी प्रचुर मात्रा में हर एक छोटे से छोटी चीज देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपकी वजह से आप मुझे इतने सुंदर सुंदर वेकेशन देते हो, अलग अलग जगहों पर बुलाते हो, अपनी सुंदर सुंदर जगहों का मुझे दर्शन करवाते हो। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। आपको पीकर तो मैं बहुत निर्मल हो जाती हूँ, मेरी वाणी मीठी हो जाती है, क्योंकि मेरे पिता हमेशा अपनी तरह मुझे निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते। इसीलिए अब बाहर भी 72% हो और मेरे शरीर के अंदर भी 72%, अब हर जगह समान रूप से पहुंचते हो, निरंतर आगे बढ़ते रहते हो, ना कोई सरहद, ना कोई सीमा, बस निरंतर देने का भाव। यही भाव मुझे बहुत कुछ सिखाता है प्रभु, कि जैसे मेरे जल पिता, न कोई सीमा का डर, न ऊंचाई से गिरने का डर, न आसपास का डर, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह मुझे भी जो भी परिस्थितियां हैं आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू मेरे जल पिता, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए मैं सचमुच बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पवन गुरु हवा का, जो समान भाव से, एक समान
ऑक्सीजन देती है, वो प्राण वायु मुझे जीवित रखती है, मुझे ऊर्जावान रखती है। थैंक यू मेरी पवन गुरु, आप सबको एक समान ज्ञान देते हो। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे लेती हूँ। थैंक यू मुझे वननेस की में रहने का मैसेज देने के लिए। पवन गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य देवता का, जो मुझे हर दिन नई ऊर्जा देता है, पॉजिटिव देता है, मुझे रोशनी से भर देता है। मेरे घर में भी रोशनी देते हो और सारे जगत को भी रोशन करते हो। आपके आने से एक नई सुबह की शुरुआत होती है, जीवन में एक और नया दिन जुड़ जाता है। आपके आने से पक्षी चहचहाने लगते हैं, खेत लहलहाते हैं, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, क्योंकि आप सबको जीवन देते हो, हमारे लिए भोजन पकाते हो और हमारे शरीर के अंदर भी भोजन को पचाते हो। वाह, थैंक यू मेरे सूर्य पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश पिता। आप हर जगह स्पेस देते हो। आज मैं जहां खड़ी हूं, जहां बैठी हूं, वो भी आपकी वजह से कर पाती हूँ। थैंक यू। आज मेरा परिवार भी मुझे स्पेस देता है, आपकी वजह से। मैं बोल पा रही हूँ, आपकी वजह से। मेरा शरीर का हर अंग भी अच्छे से काम कर रहा है, वो भी आपकी वजह से। थैंक यू कि आप सूर्य, चांद, तारे सबको पनाह देकर उन शक्तियों से हमें भी शक्तियों से भर देते हैं। थैंक यू कि आप हमें कामनेस का मैसेज देते हो। जितना शून्य रहोगे, जितना अपने अंदर स्पेस रखोगे, उतने खाली हो जाओगे। और जब हम अंदर से खाली हो जाते, तभी हम उस प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। थैंक यू आकाश पिता, मैं आपकी वजह से मां बन पाई हूं। थैंक यू, आप भी हो जो मेरी फ्रीक्वेंसी को शब्दों से मेरे बडीज तक पहुंचा के उसी फ्रीक्वेंसी में मैं उनको अट्रैक्ट कर पाती हूँ। शब्दों से ही मेरे जीवन का निर्माण होता है, मेरे सपने पूरे होते हैं। मेरे ब्रेन में स्पेस देने के लिए भी आकाश पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आपकी वजह से मैं और आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि प्रभु से कनेक्शन भी आप ही करवाते हो। थैंक यू मेरे आकाश पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जो आत्मा का यूनिफॉर्म है, जिसे पहनकर मैं हर कर्म कर सकती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ। और इसमें मेरा ये शरीर पूरी तरह से साथ देता है। ये स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे अपने आत्मा रूपी गुरु का, जो पल पल मुझे जीवन बदलने के लिए प्रेरित करती है। कोई ना कोई ऐसा मैसेज देती है जिससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ग्रेटिट्यूड करने में और फीलिंग आती है। वाह, आज आप यही मैसेज देती है कि नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। नालों का पानी दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका होता है। और यही जिंदगी है प्रभु। आप यही सिखाते हो कि हमें भी जब निरंतर गिवर बनते हैं तो हम मीठे लगते हैं, और जिस दिन हम लेते रहेंगे, रुक जाएंगे, तो खारे बन जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें ये 5 एलिमेंट्स की तरह निरंतर आगे बढ़ना है, शुक्राने के भाव में रहना है, एक्सेप्टेंस के भाव में रहना है कि जो मिला है शुक्र है। प्रेजेंट में रहने के लिए हर पल ये मेरी अंदर आत्मा रूपी गुरु मुझे अलर्ट करती है, अवेयरनेस में रखती है। मैं अपनी इस आत्मा रूपी गुरु का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु, मैं जीवन के प्रक्रिया में आपको महसूस कर पाती हूँ। आप ही वो शक्ति हो, आप ही वो शक्ति हो जो सब कुछ करते हो पर नाम मेरा होता है। सचमुच धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, परिवार वालों का, यहाँ बैठे एक एक बडीज का, जिनके प्यार से, ब्लेसिंग से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो यही एक जरिया है हमें एक दूसरे से मिलाने का, खुद को और ग्रो करने का। इन सब का भी, हर एक निर्जीव चीज का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यही ब्लेस्ड हाथ अपने आपको आशीर्वाद देने के लिए सिर पर रखेंगे, कहेंगे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सचमुच एक अद्भुत रचना हूँ, मैं खुद अपनी रचनाकार हूँ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मोर इनफ, मैं खुद में पर्याप्त हूँ, पर्याप्त हूँ। मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। सचमुच मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, प्यार देने वाली आत्मा। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम अ ब्लेस सोल। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, महसूस करेंगे कि वो सारी ऊर्जा आपके ऑरा को पॉजिटिव बना रही है, शक्तिशाली बना रही है। इसी भाव के साथ हंसते मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे और कहेंगे टुडे इज द माई बेस्ट डे, टुडे इज द माई बेस्ट डे। आज तो बड़ा मजा आने वाला है।
सचमुच आज तो बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। यस, अनम्यूट कर पा रहे? थैंक यू मैम फॉर द हाँ जी। वंडरफुल सेशन। इतना सुंदर एग्जाम्पल आप देते हैं मैम। वो जो नाली वाला एग्जाम्पल आपने दिया, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। प्रेयर में सब कुछ एक साथ में कर लेना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सपना जी, प्रेयर कराने के लिए थैंक थैंक यू, सपना जी, थैंक यू सो जो मच। बहते पानी बनने का प्रेरणा दी आपने, यस, सचमुच जिस तरीके से दी, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने दी, बहुत सुंदर लगा। आप कुछ भी बहुत कुछ सिखाते हो, कहीं से कोई ऐसा मैसेज आता है जो मुझे भी पॉपअप होता है कि अरे वाह, सचमुच जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो नेचर ही हमें सबसे बड़ा गुरु होता है। वो हमें इतना कुछ सिखाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं हमें भी नहीं पता होता है। और जब हम अपने अंदर आंसर खोजते हैं, कहीं ठहर जाते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो हमें अंदर से आंसर मिलते हैं कि हम क्यों भाग रहे हैं। जो प्रकृति ने इतनी सुंदर चीजें ली है, क्या हमने उसका कभी आनंद लिया है? और जब उनके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो जो खुशी, वो जो आनंद, वो अपने आप इतना बढ़ता जाता है कि हमें बाहर से कोई भी चीज हमें पीछे नहीं लेके जाती है। तो बस यही। मैम मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो शेक्सपियर वगैरह के पोएम्स में जो होते हैं ना, वो सारा मतलब ऐसे लग रहा है कि आप जब बोल रही थी कि सब कुछ मतलब रिप्ले हो रहा है, और मैं अपने मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो फ्लो आ रहा है मेरा, मतलब हर हर एक मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि हम उस जिंदगी को जी रहे हैं, उस सरलता में। अब धीरे धीरे हम जैसे पढ़ते थे तो लगता था हाँ पढ़ाई है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि अब हम उस जीवन को उस तरह से, उसको तालमेल के साथ अब हम उसको जी पा रहे हैं। अब ये जी, स्थिरता आने लग गई है मैम, समझ में आने लगा है सब चीज। ट्रू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो यही कल बताया था कि हमें अपने मन के साथ वफादार नहीं, अपनी आत्मा के साथ वफादार होना है। हम अभी क्या कर रहे हैं? मन की सुन रहे हैं। मन बोल रहा है कि अच्छा इस सेशन में जुड़ जाओ, जुड़ गए। अच्छा इधर चले जाओ, हाँ जुड़ गए। अच्छा मोबाइल पे मैसेज देख लो, देख लिए। टीवी देख लो। हर 5 मिनट में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कभी शांत होके अपनी सुनो कि वो क्या चाहती है आत्मा। मेरे साथ भले 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, लेकिन फीलिंग के साथ लिखो। आपका पूरा दिन देखो कैसा जाए। फोकस सिर्फ एक चीज पर। तो चलिए, आज हम मदर्स पे लिखते हैं। काफी कुछ हम लिख चुके हैं। अब हमारे मदर्स के लिए तो हमें इतनी डीप फीलिंग आ रही है कि हम जितना उनका शुक्राना करें वो कम है। जी। तो मैम एक चीज पूछना था, 2 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जी, जैसे मैम बताते हैं ना कि स्टमक के लिए अग्नि देवता से कनेक्टेड होता है, तो मैम उसके लिए दो चार बताइए ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। जैसे कैसे देखो, उसको लिखना है मैम? हाँ देखो, जो हमारे नीचे का लेग्स है, नी है, ये पृथ्वी तत्व है। जो हम अन्न खाते हैं ना, हम्म। वो पृथ्वी तत्व का आपको शुक्राना करना चाहिए। फिर जैसे हमारे अग्नि तत्व का मैं बोल, उस दिन मैंने चक्रा मेडिटेशन करवाया था तो बताया था ना कि हमारा पावर हाउस जो मणिपुर चक्र, उसका तत्व होता है अग्नि तत्व। फिर स्वादिष्ठान चक्र का बताया था जल तत्व है, कि जो हमारे बॉडी में पानी फ्लो हो रहा है या ब्लड, कोई भी लिक्विड चीज, वो जल तत्व है हमारी। तो आपको स्वादिष्ठान चक्र का ज्यादा ध्यान रखना है। और आप अभी अग्नि तत्व का पूछ रहे हैं, तो जो भी स्टमक से रिलेटेड आपको अगर इशू है, तो आप जब सूर्य देवता का ज्यादा शुक्राना लिखेंगे, मॉर्निंग वॉक में सूर्य जब सनराइज होता है उस समय वॉक कीजिए, या आप सन बाथ लीजिए, सूर्य को जड़ चढ़ाइए, येलो कलर के कपड़े पहनिए, तो आपको ये सब इसमें काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है। घर में भी दिया वगैरह जलाइए,
तो ये अग्नि तत्व आपका ऑटोमेटिक शरीर में बढ़ने लगेगा, और फिर जितने भी ये चैलेंज है कम होते जाए। यही पूछना चाहते थे ना आप? यस मैम। ओके, थैंक यू। हाँ जी गुंजीत जी। अ, सपना मैम, मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है। जैसे आपने बोला था कि सूर्य देवता का रोज शुक्राना करना, तो पहले ये मेरी हैबिट नहीं थी, अब मैं जी डेली करती हूँ। एंड जी सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे हस्बैंड नोएडा में है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। क्योंकि मेरे इन लॉज 92 ईयर्स के हैं और मदर इन लॉ बेड रिडन है, तो मैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो बट मैं बीच में जाती हूँ नोएडा में, तब भी आई कैरी माई वाटर के लिए वो छोटा सा, और मैं अपना जल वो डेली करती हूँ सूर्य देवता का। तो मैम कल मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैं 2-3 दिन से हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ये अमाउंट चाहिए, 3 वेडिंग्स अटेंड करनी है, उस पे खर्चा। तो मैम कल हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं छत पे, तो मैम कल ना हमें सब्सिडी आई, इतने सालों में आज तक कभी नहीं आई। मैम कल सब्सिडी आई सोलर पैनल्स की, एंड सेम अमाउंट जो मुझे चाहिए। एंड सो आई वाज पेइंग ग्रैटिट्यूड कि सूर्य देवता इज रिवॉर्डिंग मी through ways which I did not even imagine. वाह वाह, Thank you so much. अमेजिंग, यस, ब्यूटीफुल Thank शेयरिंग, you so much, ma'am. थैंक यू। और देखो इसके लिए मैं शुरू से, अभी काफी लोग पुराने बडीज रिकॉर्डिंग से करते हैं, लेकिन अगर यहाँ होंगे तो उनको मैंने शुरू से ही बता रखा है कि जब आप ये सेशन लेते हैं तो हमेशा पानी का गिलास यानी जल तत्व ये देखिए, फिर अग्नि तत्व अपने पास में रखिए। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कोई भी कैंडल, या ये जैसे मेरे यहाँ कैंडल जल रही है, या आप दिया लगा लें या कोई अगरबत्ती जला लें। फिर जो हम श्वास ले रहे हैं उनका शुक्राना कर रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं धरती माँ का शुक्राना कर रहे हैं उस जगह का। इस तरीके से जब हम पांचों तत्व का अपने आसपास रखते हैं, शुक्राना करते हैं, ऑटोमेटिक ही हमारा ऑरा क्लीन, मतलब पॉजिटिविटी और ज्यादा मिलती है, ऑरा स्ट्रांग होता है। और ये पांचों तत्वों का जब हम जो वर्ड बोल रहे हैं वो सारे तत्व भी उसका शुक्राना सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर जो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं ये बता रही थी कि आप अपने पास में हमेशा पानी और दिया जला के रखें। बाकी तो देखो तीनों एलिमेंट्स अपने आप आते हैं, स्पेस है तभी तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप तक एनर्जी पहुंचा पा रही हूँ, वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। जैसे प्रेयर में मैंने बोला ना कि हमारे शब्द ही वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, एक ही फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट होते हैं। तो इस तरीके से पांचों तत्वों को अपने पास में रखिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत डीप है। कम शब्दों में जितना मैं बोलती हूँ बस आप वो कर लीजिए कि प्रेयर्स के साथ जुड़िए, वीडियो ऑन करके, 5 एलिमेंट्स अपने साथ हैं, आपके जरूर सपने पूरे होने वाले हैं। और फिर उसमें हम जब ये शुक्राना लिख रहे हैं, चाहे 25 लोगों में लिख रहे हैं, 50 लोगों में लिख रहे हैं, लेकिन एक मार्स एनर्जी तो बन रही है ना। एक अकेले लिखने का और ग्रुप में लिखने का बहुत फर्क पड़ता है। तो जहां भी बैठे हैं बस 1 घंटा अपने आप को देके दिल से लिखिए, और फिर रिजल्ट यहीं पे ही देखो, आप सब शेयर कर रहे हैं, मैं ज्यादा क्या बोलूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी प्यारी माँ के लिए, जो हमारे लिए एक भगवान का रूप होते हैं, इस धरती पर देवी देवता हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू मेरी प्यारी माँ, कि सचमुच में बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। निस्वार्थ रूप से प्यार दिया, ममता दी, और मुझे काबिल बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से पहला वर्ड लिख के, और अब हम
कहाँ पहुंचे थे, कोई बताएगा? बीना जी, कल हमने, हाँ, यस, कल एक दो हमने सेंटेंस लास्ट में बता दीजिए, फिर हम हाँ, फटाफट। सबसे लास्ट में हमने लिखा था, आपने हमेशा आगे बढ़ना सिखाया, कपड़ों को प्रेस करना, सहेजना, अलमारी ठीक करना यस, सिखाया। और जो भी हमने कोर्स किए थे अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, या पिकनिक गए हाँ, थे, वो सारे हमने शुक्राने लिख लिए थे, स्कूल की हाँ फीस के लिए, एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, अलाउ जी। करने के लिए। ये मैं फटाफट इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जो लोग आज कल नहीं थे तो उनको एक वो मिल तो जाएगा। मैं वैसे तो पूरा आप पूरा डेली रिवाइज करूँ रिकॉर्डिंग। क्या कल वाला? जी, और कल वाला रिवाइज करूँ क्या थोड़ा सा? नहीं फिर टाइम हो जाएगा, आज मुझे थोड़ा जल्दी भी निकलना है। कर ठीक दीजिए, ठीक। दो चार पॉइंट कर दिए, आपकी जो शब्द होते हैं वो भी बहुत अमेजिंग होते हैं, फटाफट बता दीजिए जी। माँ, आपने हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था को जगाया, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की रुचि जगाई। माँ, आप हमें मूवी दिखाते थे। थैंक यू वेरी मच माँ। आप हमें ग्रुप स्टडी के लिए जाने के लिए, दोस्तों के साथ रहने के लिए अलाउ करते थे। थैंक यू माँ। आप हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, हमारी खुशी के लिए आप कितने सेक्रीफाइस करते थे। थैंक यू माँ। चलिए अब आप करवा दीजिए। यस, तो ओके। वही कल हमने किया था कि उन्होंने हमारे लिए अंदर कितनी अच्छी हैबिटें डाली थी, यहाँ तक कि समाज में क्या बोलना, कैसे उठना, किस तरीके से कपड़े पहनना, लड़कियों की क्या जिम्मेदारी होती है, हर एक छोटी से छोटी चीज उन्होंने हमें, जो हमने कल 10 साल से 20 साल का लिख रहे थे उसमें किया था। और कभी भी किसी का अगर जो अ, यहाँ पर छूट गया है तो आप वो वापस रिकॉर्डिंग में भी जाके वो कर सकते हो। चलिए, तो आज फिर लिखेंगे कि थैंक यू मेरी प्यारी माँ। देखो, जब ये हम आगे वर्ड लगा लेते हैं ना, हम सिर्फ लिखेंगे थैंक यू मम्मी, लेकिन वो जब आगे लिखते हैं कि लवली मॉम, तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है, कोई भी एग्जेक्टिव लगा देते हैं तो थैंक यू मेरी प्यारी माँ, कि आप हमारी हर छोटी छोटी हैबिट्स को डालकर हमारा नॉलेज बढ़ाते थे। अब जैसे कैसे मैं पॉइंट बता रही हूँ, फिर आपने अगर वो सीखा है तो लिखिए, नहीं तो आपके पर्सनल लाइफ में आपने जो उनसे सीखा वो लिखना। जैसे मैं यहाँ बताऊंगी कि उन्होंने हमें, कल मैंने बताया था कि आटा गूंथना सिखाया, चाय बनाना सिखाई, प्रेस करना सिखाया, अलमारी। आज मैं बताऊंगी कि उन्होंने हमें घर को कैसे मेंटेन करना है वो सिखाया। फिर उसके बाद पापड़ बनाना सिखाना, अचार बनाना सिखाना, शरबत बनाना सिखाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी आपके टाइम पर उन्होंने जो सिखाया आप वो लिखिए। क्योंकि यही एक एज थी जिसमें हमारे पेरेंट्स हमें सब स्टडी के अलावा ये चीजें सिखाते थे। धन्यवाद। अलग अलग भी लिख सकते हो कि थैंक यू मम्मी, कि आपने हमें पापड़ बेलना या उन्हें सुखाना, फिर सिलाई भी सिखाई, तो अगर इस सिलाई के लिए कहीं बाहर भेजा था तो उसके पैसे देने के लिए भी उनका शुक्रिया करेंगे, या उन्होंने सिखाई तो उनका शुक्रिया करेंगे। फिर थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमें मसालों के बारे में, यानी कैसे कूटना, कैसे स्टोर करना, ये सब सिखाते थे। अगर किसी ने ये किया हो तो लिखिए, नहीं तो फिर जो आपने अपने उसमें किया उस एज में उसको लिख दीजिए।
बहुत छोटे छोटे काम होते थे। बटन कैसे लगाए जाते हैं, तुरपाई कैसे की जाती है, साड़ी में फॉल कैसे लगाया जाता है, साड़ी कैसे पहनी जाती है। ये सारी नॉलेज हमें कोई बाहर नहीं सिखाता है, इसके कोई कोर्स नहीं होते हैं। कितनी बड़ी हमारी गुरु होती थी हमारी मम्मी। आज हम कुकिंग करते हैं, अब गूगल में जाएंगे, दुनिया भर की कुकिंग की सारी क्लासेस या शेफ मास्टर वो सब बताते हैं ये चीज़ इतनी डालो, ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन कोई इतनी बारीकी से आपको स्टेप्स नहीं बताएगा कि आटे को 15 मिनट पहले गूंथ के रखना है, किस तरीके से गूंथ के रखना है, उसको कैसे फिर लचक डाल के फिर रोटी बेलना है तो ताकि रोटी ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये एक माँ ही सिखाती थी। आपको गूगल में ये चीजें नहीं मिलेगी। वो आपको बताएंगे कि इतना आटा लो, इतना पानी लो, गूथो और रोटी बनाओ। तो उनको भी बहुत ही आपको ग्रेटिट्यूड के साथ लिखना है। कि धूप में, कब धूप में हमको बाहर बिस्तर सुखाने चाहिए, मसाले सुखाने चाहिए, मुरब्बा बनाना है तो कितनी धूप देनी चाहिए, कितना उसका वो होना चाहिए, कितने घंटे रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें कितने प्यार से सिखाते थे। मैंने कहा सपना जी। जी। हाँ। मैंने कहा कितना कुछ सीखते हैं, कोई गिनती भी नहीं है। नो। कितना सीखते यस। हैं, बिल्कुल कोई जैसे समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते ना, हाँ। ऐसे ही माँ की जो है ना, ट्रू। ये जो जो तभी मैंने बताती है कहा ना हमें, कि हम अगिनत, लर्निंग। यस, जीवन भर भी बिल्कुल। इनके शुक्राने करें कम में। अभी अरे देखो, बहुत। हम पहले क्या हाँ बोलिए शशि जी, सॉरी। हाँ पहले जी, मैंने कहा स्वेटरें बनाना, मतलब खाना बनाना, गाजर पाक, पिनिया, अचार, मुरब्बे, ये सब माँ ने सिखाए हैं, कोई गिनती नहीं है, नहीं। कोई गिनती नहीं है। मैं सच में सच्ची बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत, हाँ जैसे जी। हमने पहले भी, मैंने माँ के बहुत लिखे थे, लेकिन जैसे हाँ जैसे जी। मैं लिखती जा रही हूँ ना, इतनी हाँ। गहराई से और चीजें आ रही है कि अच्छा इस सब्जी में मोटा प्याज काटना है, इसमें बारीक हाँ जी। काटना है, हाँ। इसको इतना भूनना है, इसको इतना लाल करना है, ये कितनी बारीकी चीजें जो कोई हमने नहीं पहले। सिखाता जी। सपना जी, कोई नहीं जो माँ सिखा सकती है। यस, तो मुझे तो लिखने में बहुत मजा आ रहा है। अब आप लोगों हाँ, को ऐसा लगेगा कि 4 दिन हो गए मदर के लिए लिखवा रहे हो, बिल्कुल। किसी को ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल। कोई ऐसा हो तो मैं कल मंडे से फादर का ले सकती हूँ। बिल्कुल ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा बहुत अच्छा बचपन लग रहा याद है। आते जा रहा है। यस। अच्छा लग रहा है, बारीकी से लिखना बहुत अच्छा लग रहा है बचपन याद सपना। आते जा रहा है। यस। अभी तक जैसे मैं लिखती आ रही थी कि मम्मी आपने हमें कपड़े धोना सिखाया, लेकिन अब उसमें भी आप और डीप चले जाइए कि उसमें पहले क्या होता था कि नील आती थी, वाइट कपड़ों को नील लगाते थे, कितनी उसकी मात्रा रखनी है ताकि वो नहीं, ये कौन सिखा सकता है आपको? गूगल नहीं सिखा सकता है। तो नील लगाना या कलफ लगाना, ये सब पहले हम घर में ही करते थे, अरारोट वगैरह लेके। आजकल तो सब रेडीमेड ड्राई क्लीन करवाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमने अपनी माँ से सीखी, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। कलर वाले कपड़े अलग धोना, उल्टा करके सुखाना, ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर आप वॉशिंग मतलब कपड़े धोने के लिए भी उनका कह रहे हैं ना कि हमको उन्होंने सिखाया, तो उसमें ये भी आप ऐड कर लीजिए तो और ज्यादा
डीप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। फिर जैसे सिलाई कढ़ाई में मैं लिख रही हूँ, तो उसमें भी तुरपाई अगर ऐसे बड़ी बड़ी करते हैं तो वो जल्दी खुल जाएगी। बारीक करना, कितना कहाँ सुई रख के करना, कितनी छोटी छोटी बारीकियां वो हमको सिखाते थे। साड़ी के फॉल भी बिल्कुल पास पास में धागे से वो सिलना, ताकि कभी भी कोई ऐसे शादी पार्टी में हम हील का चप्पल पहने तो फॉल उधर नहीं जाए। ये कौन सिखा सकता है? ये एक माँ ही सिखा सकती है। क्रोशिया चलाना, स्वेटर की यस। सिलाई, स्वेटर बुनना, ये भी सिखाया। बेडशीट पर पेंटिंग करना, और रजाई वगैरह आजकल तो सब ब्लैंकेट वगैरह रेडीमेड आते हैं। जो रजाइयाँ वगैरह होती थी उनको हम जब धोते थे तो उसके कवर उतार के फिर उसको सिलना, कितनी बारीकी मतलब ध्यान से उसको सिलना, ये सब। मैम मेरी मम्मी मेरे को शादी में एक बेडशीट दी थी। मेरी शादी को 25 इयर्स हो गए मैम। मैं उस बेडशीट को सिर्फ दिवाली पे लगाती हूँ और उसको वापस उतार के धूप लगा के वापस रख देती हूँ मैम। इतना वाह। ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है मैम उससे। और वो एज इट इज मेरा बेडशीट है। मैं उसको बिछाती हूँ, 2 दिन उस पे रहती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, और उसको उसी लव के साथ उसे वापस धूप में लगा के उसको रख देती हूँ मैम। यस, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि इतना भी अटैचमेंट नहीं रखिए, उनकी यादों को हमेशा दिल में रखिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। क्योंकि कभी कभी ओके हम मैम। क्या इन छोटी छोटी चीजों में है ना, बहुत सारा घर में स्टोर कर देते हैं। तो कोशिश करके हमें स्पेस रखना है। अगर ठीक है मैम। आप रख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अटैचमेंट नहीं रखिए। उनकी यादों ओके को, उनको ब्लेसिंग भेज के, उनका ग्रेटिट्यूड करके, इस तरीके मैम। से आप उनको कर सकते हाँ मैम, अब ग्रेटिट्यूड पता चल गया ना मैम, तो अभी हैं। इस चीज से हम यस। थोड़ा सा निकलने का कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम सो मच फॉर दैट। थैंक यू। कभी कभी हम उस चक्कर में क्या होता है, बच्चों के साथ भी बहुत सारी यादें होती है ना, तो हम उनके छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, कि ये मेरे बच्चों के कपड़े थे बचपन के, ये टॉयज थे, ये थे, फिर हम बहुत सारा घर में इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर स्पेस, जैसे अश्विन मैम बताते हैं कि अपने अंदर भी स्पेस रखना है, हमारे घर के अंदर भी स्पेस रखना है। फिर हमें ग्रोसरी के बारे में पूरा बताना कि क्या दालें होती है, कौन कौन सी होती है, कौन सी दाल जल्दी पकती है, कौन सी दाल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, जैसे मूंग की दाल। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी शुक्राना लिखो कि उन्होंने ये सब कुछ आपको बताया। मार्केट लेके गए तो कौन सी सब्जी कैसे लेनी है, ग्रोसरी को कैसे अरेंज करके किचन में रखना है, कौन सी चीज जल्दी खराब होती है। लिखते जाइए, लिखते जाइए। अब जैसे मैंने पॉइंट बता दिए ना, तो आप जब शाम को फ्री हो तो आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक टाइम होता है ना। तो मैंने फटाफट आपको बता दिए कि सिलाई में, बुनाई में, कढ़ाई में, क्रोशिया में, पेंटिंग में, कुकिंग में, ये हर एरिया में जो जो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, आप लिख सकते हैं। किसी ने यहाँ पे चैट में पूछा है स्किन के लिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो जब मैं चक्रास के बारे में बता रही थी, तो स्किन के लिए आप स्पेस का बहुत दिल से धन्यवाद कीजिए, स्पेस एलिमेंट के लिए। आकाश तत्व, स्किन के लिए आकाश तत्व।
सब लोग लिख रहे हैं चैट में, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। माँ के ऊपर तो मैं खुद वही चाह रही कि जितना लिखें कम में, तो लिखते रहेंगे। हाइट के लिए सर, हाइट अगर बढ़ानी है तो पृथ्वी तत्व का शुक्राना, बोन से वो कनेक्टेड होती है। साथ में मंदिर ले जाते हो, गुरुद्वारे ले जाते हो, कैसे सेवा करनी है, वो सब सिखाने के लिए। घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए कैसे उनका रिस्पेक्ट करना, उनके आगे पहले पानी देना, फिर नाश्ता देना, ये सब छोटी छोटी बातें हमारी माँ ही हमें सिखाती है। कभी आपके हेल्थ में चैलेंज आता था, आपको कितना सपोर्ट होता था। अब दवाई से ज्यादा जो आपकी मदर आपके माथे पर हाथ फेरती थी, प्यार से चाय बना के देती थी, दूध बना के देती थी, और आपका दिल इतना प्यार से भर जाता था, और आप बहुत जल्दी ऑटोमेटिक हील हो जाते थे उनके स्पर्श से, उनके प्यार से, उनके पास रहने के एहसास से ही आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको उन्होंने एक्स्ट्रा सिखाई होगी कि दिवाली पर कैसे दुपट्टा सर पर रख के पूजा करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए उस समय, कैसे आरती करना, हर फेस्टिवल का। दिवाली पर कितने, छोटी दिवाली पर कितने दिए लगाते हैं, बड़ी दिवाली पर कितने लगाने चाहिए, किस तरीके से लगाने चाहिए। हर चीज को धूप दिखाने के लिए, कि कभी कोई, पहले स्टोर करते थे ना गेहूं चावल वगैरह, तो उसमें क्या डाल के रखना है कि वो लॉन्ग टाइम तक सही पड़े रहें। या अगर कुछ उसमें ऐसा आ भी गया है तो धूप दिखाने के लिए, बिस्तरों को धूप दिखाने के लिए, ये सब बारीकी चीजें जो आपको उन्होंने सिखाई हो। अगर फ्रूट होते थे, काटते थे, तो उसके सीड बाहर अगर आपकी क्यारियां थी तो उसमें डाल दो, ताकि उसमें से भी ट्री वापस, कई होते हैं ना कि हम सीड डाल देते हैं फ्रूट के तो उसमें से भी पौधा निकल आता है। किसी की हेल्प सिखाई हो करना, कि किस तरीके से दूसरों की हेल्प, अच्छे अच्छे जो संस्कार दिए।
बालों में ऑयल मसाज करना सिखाई हो और या उन्होंने की हो, कितने प्यार से वो हमारे बालों की टेक केयर करते थे, मसाज करते थे। और आज उनकी वजह से आपके बाल इतने अच्छे हैं, तो दिल से धन्यवाद। कोई फेस्टिवल आता था तो हमारे लिए मेहंदी भिगो देते थे, मेहंदी लगा देते थे, मेहंदी की डिजाइन सिखाते थे। ये सब काम इस एज में ही हमने सीखे। रंगोली बनाना, बाहर नींबू मिर्ची अगर कोई लगाता हो तो किस तरीके से लगाना चाहिए, कितने दिन तक रखना चाहिए। आपको और सुंदर दिखाने के लिए आपके कपड़ों पे कोई लेस लगा दी हो, एम्ब्रॉयडरी लगा दी हो, या दुपट्टे को डाई करवा के आ गए हो। कितने हमारे मम्मी हमारे काम करते थे, लेकिन हम तब उन चीजों को समझते नहीं थे। हम तो अपनी मस्ती में होते थे, वो कितने हमारे ऐसे काम, जो हम ऐसे ही कुछ पेन या बुक्स वगैरह बिखेर के चले जाते थे, वो हम सहज कर रख देते थे। और जब हम स्कूल के लिए या कहीं जाते थे तो बोलते थे कहाँ है, वो हमें हाथों में देते थे। किसी ने पूछा है लिप्स के लिए भी तत्व बता दीजिए। तो ये गले से लेकर जो भी ऊपर तक ब्रेन का, इसका जो भी चैलेंज है ना, ये आकाश तत्व आता है। क्योंकि देखो, हम होठों से ही बात कर रहे हैं, स्पेस है ना, तो आप उससे भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट है, वो क्या काम कर रहा है। जैसे स्टमक में अग्नि तत्व है, खाना डाइजेस्ट होता है गर्मी की वजह से, तो आप वो एक अंदाज लगा लीजिए कि अग्नि तत्व की वजह से ये चैलेंज आ रहे हैं। ये जब हमारा मदर का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं फॉरगिवनेस भी करवाऊंगी कि हमने जाने अनजाने में अपने मदर्स को कितना कुछ, ये एज ऐसी होती है कि हमें खुद हमारे शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है। कितना हम उनको कुछ बोल देते हैं, अगर वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते थे या हमारे लिए कुछ सुनते नहीं थे। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में मैं फॉरगिवनेस का एक पूरा सेशन रखूंगी। उसमें आप दिल से अपनी मदर से माफी भी मांग सकते हैं। अभी तो अपने अंदर प्रेम और बढ़ाना है, शुक्राने करके। अब आपकी एज ऐसी हो गई थी कि उन्होंने आपको फास्टिंग रखना सिखाया, उसके सारे सिस्टम सिखाए कि अर्ली मॉर्निंग क्या करना चाहिए, क्या चाय पी किस समय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, अगर फरियाल पे रखना है तो क्या खाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने कितना कुछ हमें सिखाया। मंदिर लेके जाते थे तो जल पे लोटी, सॉरी, शिव पर लोटी चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये सिखाया हो। किसी ने सिलबट्टे का यूज किया था अपनी लाइफ में? वैसे तो यस, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। वो कितने प्यार से हमें, बारीक दोरी बारीक तो कट्टी खींचते थे। ऐसा पॉट रहता था और उसमें डंडे से वो करते थे। यस, वो तो मसाले कूटने का था, लेकिन सिलबट्टे पे जो जिन्होंने खाना सीखा होगा ना, मसाले कूटने का नहीं, वो चटनी बनाने का रहता था। यस, ऐसा पत्थर का और ऐसे लकड़ी का डंडा रहता था, दोरी सोटा बोलते थे उसको। जी जी। आटा भी पीसते थे। सिलबट्टे पे मेहंदी का पत्ता पीस के मेहंदी का यस लगाते थे। यस,
कितने ध्यान से उस पत्थर को ऐसे ऐसे चलाना पड़ता था ताकि उस यस। मसाले का टेस्ट भी नहीं जाए और प्रॉपर उस। हम्म। जी। यस यस। दिल से धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने कितना थैंक कुछ सिखाया। आटे की चक्की भी चलाई। यस। सिल्क के कपड़े कैसे स्टोर करना है, मलमल के कपड़े में किस तरीके से रखना है, कौन से कपड़े किस तरीके से रखना है, उसमें फिनाइल की गोलियां डाल के रखते थे ताकि कीड़े। ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद लिखिए। ये पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ और क्यों इतनी छोटी चीजें लिखवा रही हूँ? क्योंकि वो याद करके आपके अंदर और कितनी खुशी आ रही है, हम पास्ट से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जो हम भूल चुके थे उन बचपन को वो याद आ रहा है और शुक्राना निकल रहा है। जी। तो वही तो करने यहाँ आए कि अपनी फीलिंग्स में रह के खुश रहना है और अपने सपनों को पूरा करना है। दिवाली पर या कोई फेस्टिवल पर एक एक मिठाई जो बनती थी वो प्रॉपर बताते थे कैसे चाशनी का कितना वो रखना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए, कितने दिन तक किस टेम्परेचर में रखेंगे तो अच्छा पड़े। ये सब के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। इस एज में हम अपने एजुकेशन से या अपने करियर के लिए हम कितने ऐसे डिसीजन लेते थे जिसमें असफल हो जाते थे, फिर भी वो हमें क्या बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं तो अगली बार सही। कितना हमें मोटिवेट करते थे, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। एग्जाम के दिनों में हम घबरा जाते थे, वो हमें प्यार से समझाते थे, सही मार्गदर्शन करते थे, ब्लेसिंग देते थे। एग्जाम जाने के से पहले कितना हमारा ध्यान रखते थे, घी शक्कर दे के और वो ब्लेसिंग दे के भेजते थे। जब तक हम घर नहीं आ जाते थे वो भी बेचैन रहते थे, इंतजार करते थे कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो उनका इतना सेक्रीफाइस करने के लिए दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात के लिए धन्यवाद करके हम एंड करेंगे कि वो हमें एक फ्रेंड बनाकर हर छोटे से छोटी बात हमसे शेयर करते थे और हमें बोलते थे कि बेटा जो भी अगर आपको है हमारे साथ शेयर करो। तो हमारी फ्रेंड बनने के लिए दिल से धन्यवाद। कोई भी हमें होता पूछता था क्वेश्चन है क्या, तो हमें कितना सपोर्ट होता था कि नहीं नहीं मैं तो अपनी मम्मी से पूछूंगी, मम्मी मुझे सपोर्ट करेगी, मम्मी मुझे सही गाइड करेगी। तो दिल से आज धन्यवाद लिखिए। भाई बहनों के बीच में कोई मुटाव हो जाता था तो हमें वो कितने प्यार से समझा कर वापस हमारे बीच में वो मिठास लेकर आते थे। इस एज में ही ज्यादा भाई बहनों में और इसमें ऐसे होते थे झगड़े। यस और नो? कभी सिस्टर के साथ कभी भाई के साथ, लेकिन एक माँ थी जो हमें जोड़े रखती थी। परिवार को एकजुट रखने में, हमारे रिश्तों में मिठास रखने में, शांति बनाए रखने में, मार्गदर्शन देने में, ज्ञान देने में। इस तरीके से वर्ड को लिख के और यहीं पे एंड करते हैं।
आजकल तो हर चीज का, कोई छोटी सी छोटी सी चीज भी बाहर सीखने जाओ तो उसके चार्जेस होते हैं, और हमारी मम्मी ने हमें निस्वार्थ रूप से भर भर कर इतना ज्ञान दिया है। आज दिल से उनका शुक्रिया करेंगे। थैंक यू मेरी प्यारी माँ। आप हमारी मार्गदर्शक बनी, हमारी गुरु बनी, हमारी सहेली बनी। सचमुच मैं आपके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आप जहां भी हैं मुझे आशीर्वादों से, प्यार से ब्लेसिंग दे रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने पेशेंसली मेरे साथ लिखा। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट भी बहुत जरूरी था। गीता जी का हैंड रेस है। हाँ जी गीता जी। मैम, कमर के लेफ्ट साइड में चैलेंज है मुझे, तो उसके लिए क्या करूं मैम? बैठने में आपको वगैरह मुझे। बैकबोन में है हाँ। तो आप सातों चक्र का शुक्राना, 5 एलिमेंट्स का ही शुक्राना कीजिए। ओके, और बोन मैरो का भी थोड़ा सा इश्यू है हाँ उसमें। हाँ, तो आप जो हमारे बोन और ये होते हैं ना, वैसे तो अर्थ से ही रहते हैं, लेकिन जब बैकबोन का है तो उसमें मैंने बताया था ना, सातों चक्र वहीं पर ही होते हैं। तो अब कोई भी चक्र इनबैलेंस है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप 5 एलिमेंट्स और सातों चक्र का शुक्राना करें। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। और जिनको ये जैसे बोन का, जॉइंट्स का या लेग्स का, नी का चैलेंज है, वो ज्यादा अर्थ के साथ कनेक्ट रहे। यानी धरती माँ जैसे मैजिक स्टेप्स होता है ना, कि हम थैंक यू करके वॉक करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं। धरती माँ का जितना हो सके शुक्राना करें, जो भी अभी तक आपने भोजन किए, क्योंकि पृथ्वी तत्व यानी ग्रेन, तो जो भी आपने आज तक खाना खाया है उसी की वजह से तो हमारा शरीर बढ़ा ना। हम जैसे जैसे रोज खाना खाते थे तो धरती माँ ही देती थी, तो ये हड्डियां वगैरह जो बड़ी है, तो धरती माँ का तो शुक्राना करेंगे, लेकिन आप जो भी अन्न है, जो भी अभी तक आपने खाया है, उसका भी शुक्राना करें। लिख के शुक्राना करना है। जी, लिख लिख के फूड का, शुक्राना यानी फूड करना का शुक्राना करना है, क्योंकि फूड कहाँ से मिलता है हमें? धरती माँ से। तब तभी हम वो अन्न खाते हैं और हमारे अंदर बोन्स बनते हैं, है। और वो स्ट्रांग भी होते हैं। तो अगर आपको जॉइंट्स में या बैकबोन में, बैक की उसमें इशू है, तो आप धरती माँ का शुक्राना जाए। बैकबोन में, टेलबोन में, थोड़ा सा स्पाइन में हाँ, तो वगैरह आप ऐसे। धरती माँ का कोशिश करके अगर थोड़ी देर नीचे धरती के साथ टच रहेंगे ना, तो वो तत्व आपको मिलेगा उससे। नीचे बैठ सकते हो तो धरती पर, या कुछ दिनों के लिए धरती पर ही सोइए, तो आप उनसे, और धरती एक माँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक यू। स्किन के लिए पूछ रहे हैं तो वही स्पेस का शुक्राना करना है। प्रीति जी पूछ रहे हैं। चलो वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक अरे यू। यार मैं नहीं कर रही हूँ। सबके यदि सब आप नहीं हो पूरे, सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। वाह वाह, तेरा मंगल मेरा मंगल हो सबके जीवन में, भर भर कर धन का भंडार हो। वाह वाह, थैंक यू। हर एरिया में अबंडेंस हो रही है, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब खुश हैं, सब आनंद में हैं। थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सो सपना जी। मच। थैंक यू सपना मैम। थैंक थैंक यू यू सब। थैंक यू। और बीना जी, कल आप थोड़ा, संडे कल हॉलीडे रहता है,
हाँ हाँ मंडे मिलेंगे। और मंडे बीना जी आप 5-10 मिनट जल्दी जुड़ के आप अपने हाँ इधर शेयर करेंगे आज वाले, तो और हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी जो एक हिंदी लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है, शब्दों में जान होती है और सुनने में बहुत मीठे लगते हैं। सो थैंक यू सो चलो मच। बाय। ठीक, लव यू। बाय। थैंक यू सपना मैम, थैंक यू थैंक यू चंद्रमा सो मैम। मच। अरे थैंक यू सपना Thank जी। you so थैंक much, यू। baby. थैंक यू। थैंक हाउ आर यू? Hello, I'm fine. वाह, गुड गुड। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू।